दो दिलों की नन्ही दास्तां भाग 8। सांची, सांची बेटा उठ। विनोद जी सांची के गाल पर थपथपाते हुए बोले। तभी उनकी नज़र सामने पड़ी शीशी पर गई। शीशी देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो सांची की ओर देखकर बोले, ये क्या किया तूने बेटा? तभी कमरे में पुष्पा और बाकी सब आते हैं। पुष्पा जी बोली, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे इतना, और इसे क्या हुआ अब? तभी विनोद जी गुस्से से पुष्पा जी को देखकर उस पर चिल्लाते हुए बोले, खुश हो जाओ, आखिर जो तुम चाहती थी वो हो ही गया। इस बेचारी ने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। पुष्पा जी हैरानी से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? सही कह रहा हूं, इसने जहर खा लिया है और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो पुष्पा। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। इस वक्त विनोद जी के गुस्से का कोई ठिकाना न था। तभी निशा विनोद जी से बोली, पापा अभी इन सब बातों का समय नहीं है, हमें पहले सांची को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये सुनकर विनोद जी हाँ कहकर सांची को उठाने की कोशिश करते हैं। निशान तो खुद घबराया हुआ था। तभी निशा भी विनोद जी की मदद करती है और दोनों मिलकर सांची को उठाकर वहां से ले जाते हैं। दोनों सड़क पर खड़े गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था। तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने रुकती है। विनोद जी हाथ जोड़कर उस गाड़ी वाले से बोले, मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो बहुत देर हो जाएगी, मेरी मदद कीजिए। तभी उस गाड़ी का शीशा नीचे होता है। गाड़ी में बैठे शख्स को देखकर विनोद जी हैरानी से बोले, सर आप? तभी यश सांची की हालत देखकर बोला, इन्हें क्या हुआ? सब प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, विनोद जी बिलखते हुए बोले। ये सुनकर यश जल्दी से गाड़ी से उतरकर सांची को पीछे वाली सीट में लेटाने में विनोद जी की मदद करता है। निशा पीछे जाकर बैठ जाती है और विनोद जी आगे बैठ जाते हैं। यश जल्दी से गाड़ी बढ़ा देता है। ये सब कैसे हुआ विनोद जी? विनोद जी से बोला। तभी विनोद जी नम आंखों से चिंतित स्वर में बोले, पता नहीं सर, निशा ने कहा सांची की तबीयत ठीक नहीं, वो कमरे में आराम कर रही है। लेकिन जब मैं कमरे में सांची को देखने गया तो इसने चूहे मारने की दवाई खा ली थी। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। विनोद जी हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा सांची को, यश विनोद जी को आश्वासन देते हुए बोला। कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सांची को जल्दी से एडमिट किया जाता है। सांची की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। विनोद जी चिंतित होकर चेयर पर बैठे हुए थे। यश विनोद जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिम्मत देते हैं। विनोद जी परेशान होकर बोले, क्या दोष था मेरी बच्ची का? मेरी बच्ची इतनी कमज़ोर नहीं है सर, उसके मन को ज़रूर कोई गहरा घाव पहुंचा है, वरना वो ऐसी हरकत कभी न करती। मैं जानता हूं अपनी बच्ची को। यश उनकी बात सुनकर निशा की ओर देखता है। ये देखकर निशा अपनी नज़रें झुका लेती है। तभी यश का फ़ोन बज उठता है। ये देखकर यश उठकर वहां से दूर जाकर फ़ोन उठाता है। तभी दूसरी ओर से यशोदा जी की आवाज़ आती है, कहाँ रह गया यश? आशी कब तुम्हारा वेट करते करते बिना खाए ही सो गई। सॉरी मॉम, वो एक्चुअली सांची? क्या हुआ सांची को? उसके जीजा ने फिर से कुछ? नहीं मॉम, वो सांची ने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो एक्चुअली, कहकर यश उन्हें पूरी बात बताता है। यशोदा जी ये सुनकर बोली, सांची कैसी है, कुछ बताया डॉक्टर ने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। तभी यश देखता है डॉक्टर रूम से बाहर निकल रहे थे। ये देखकर यश यशोदा जी से बोला, मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, डॉक्टर बाहर आ गए हैं। इतना कहकर यश फोन काटकर डॉक्टर के पास आकर बोला, क्या हुआ डॉक्टर, सांची कैसी है? तभी विनोद जी बोले, डॉक्टर मेरी बेटी ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? तभी डॉक्टर बोले, देखिए पेशेंट के पूरे बॉडी में जहर फैल चुका है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर यश बोला, डॉक्टर आपको जो करना है कीजिए, पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, आप कुछ भी करके सांची को ठीक कर दीजिए, सांची को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी डॉक्टर बोले, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर शिखावत, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऑपरेशन से पहले आपको एक फॉर्म पर साइन करना होगा। कैसा फॉर्म डॉक्टर? यश बोला, मिस्टर शिखावत, उस फॉर्म में ये लिखा है कि अगर पेशेंट को कुछ भी हुआ तो उसमें हमारे हॉस्पिटल का कोई हाथ नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनकर विनोद जी गिरने वाले होते हैं कि तभी यश उन्हें संभालते हुए बोला, विनोद जी संभालिए खुद को। कैसे संभालूं खुद को मैं सर? मेरी बच्ची वहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं।
इतना बेबस मैंने खुद को कभी महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। विनोद जी, संभालिए खुद को। अगर आप ही ऐसे हार जाएंगे तो सांची को कौन संभालेगा? यश बोला। तभी नर्स उनकी तरफ फॉर्म बढ़ाते हुए बोली, पेशेंट की रिलेटिव इस पेपर पर साइन कर दीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। विनोद जी अपने कामते हाथ से उस फॉर्म पर साइन कर देते हैं। सांची को ओटी में शिफ्ट किया जाता है। यश सांची की ओर देखता है। उसे इस हालत में देखकर उसके आंखों से आंसू की एक धार निकलकर गाल पर आ जाती है। वो अपने हाथ गाल पर ले जाता है और अपने आंसू को देखता है। सांची को ओटी में ले जाया जाता है। ओटी के बाहर रेड लाइट जल जाती है। तभी यश मन में बोला, अड्डू के जाने के बाद मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। सांची को कुछ नहीं होना चाहिए ठाकुर जी। अगर आज आपने सांची की जान नहीं बचाई तो मेरा भरोसा हमेशा हमेशा के लिए आप पर से उठ जाएगा। प्लीज सांची को ठीक कर दीजिए। रेड लाइट बुझती है और ओटी का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं। सबकी निगाहें डॉक्टर पर टिकी थीं और धड़कनें तेज चल रही थीं। यश हिम्मत करके डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, सांची कैसी है? तभी डॉक्टर बोले, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उनकी बात सुनकर सबकी जान में जान आती है कि तभी डॉक्टर आगे बोले, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। पेशेंट को अगर 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो क्या डॉक्टर? निशा बोली। तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि पेशेंट को जल्द से जल्द होश आ जाए, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर विनोद जी खामोश हो जाते हैं। यश मन ही मन सांची के लिए प्रार्थना कर रहा था। रात से दिन हो चुकी थी, लेकिन सांची को अब तक होश नहीं आया था। सवेरे पुष्पा जी हॉस्पिटल आती हैं। उनके हाथ में टिफिन भी थी। वो निशा की ओर देखती है और उसके पास जाकर धीरू से बोली, सांची कैसी है? होश आया उसे? निशा ना में अपना सर हिलाती है। तभी पुष्पा जी आगे बोली, बेटा, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई हूं, कुछ खा लो। नहीं मम्मी, भूख नहीं है, निशा बोली। तभी पुष्पा जी बोली, निशा, तेरी 6 महीने की दूध पीती बच्ची है। ऐसे भूखी रहेगी तो इसका असर तेरी बच्ची पर ही पड़ेगा। प्लीज खा ले। निशा कुछ नहीं कहती है। पुष्पा विनोद जी की ओर देखती है, जो दीवार से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठे थे। तभी पुष्पा जी उनके पास जाकर बैठती हैं और कहती हैं, मैं नाश्ता लेकर आई हूं, कुछ खा लीजिए, वरना कमजोरी हो जाएगी। इतना कहकर पुष्पा टिफिन खोलकर विनोद जी की ओर बढ़ाती हैं। यश भी वहीं मौजूद सब देख रहा था। तभी विनोद जी गुस्से से उस टिफिन को अपने हाथ से झटक देते हैं, जिससे टिफिन का सारा खाना फर्श पर गिर जाता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरी फिक्र करने की। जिसकी फिक्र करनी थी उसकी तो की नहीं। अब यहाँ क्या करने आई हो? तमाशा देखने कि सांची मर गई या अभी जिंदा है? विनोद जी के तीखे बोल सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोली, जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो यहाँ आपका दुख बांटने आई हूँ। जरूरत नहीं है तुम्हें कोई दिखावा करने की। आज सांची की जो हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। चली जाओ मेरी नजरों से दूर, वरना मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे तुम्हें तकलीफ होगी। जाओ, निकलो। विनोद जी लगभग उस पर चिल्लाते हुए बोले। पुष्पा जी के आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी सिस्टर वहां आते हुए बोली, प्लीज शोर मत मचाइए, ये हॉस्पिटल है। विनोद जी चुप हो जाते हैं। तभी निशा बोली, सॉरी सिस्टर। मम्मी, आप मेरे साथ आइए। वो अपनी माँ को रोते देख उन्हें अपने साथ कैंटीन एरिया में लेकर जाती है। यश विनोद जी के पास जाकर बैठता है और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें आश्वासन देते हुए बोला, विनोद जी, कुछ नहीं होगा सांची को, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है सांची को कुछ नहीं होगा। विनोद जी यश की ओर डबडबाई आंखों से देखते हैं और उनके गले लगकर बिलख पड़ते हैं। यश खामोश होकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। यशोदा जी घर पर ठाकुर जी के आगे खड़े होकर प्रार्थना कर रही थी। हे ठाकुर जी, उस बच्ची को बचा लीजिए जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इस घर की बच्ची की जान बचाई। आप उस भली बच्ची की जान कैसे ले सकते हैं ठाकुर जी? सांची की जान बचा लीजिए, ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। सांची हमारे घर में फैले अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। इस किरण को मत बुझने दीजिए, सांची को ठीक कर दीजिए। एंजल को क्या हुआ है दादी? आशी वहां आते हुए बोली। यशोदा जी आशी को वहां देखकर बहाने करते हुए बोली, कुछ नहीं आशी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आज तो संडे है, स्कूल भी नहीं जाना है। तभी आशी बोली, दादी मैंने ना एक बैड ड्रीम देखा और मेरी नींद खुल गई।
कैसा बैड ड्रीम आशी? दादी, मैंने देखा कि एंजल मेरा हाथ छोड़ के मुझसे दूर जा रही है। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई। ये सुनकर यशोदा जी मन में बोली, हे ठाकुर जी, आप ही ने इन दोनों को मिलाया है, आप इन दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं? दादी, क्या हम एंजल के पास चलें? आशी बोली। उसके बाद सुनकर यशोदा जी कुछ सोचकर बोली, ठीक है चलो, लेकिन पहले दादी आपको रेडी करेंगे, फिर नाश्ता करके हम आपकी एंजल के पास चलेंगे। ओके? ओके दादी। हॉस्पिटल में विनोद जी चुपचाप बैठे थे। तभी डॉक्टर सांची का चेकअप करके बाहर आते हैं। यश डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, सांची को होश आया? अभी तक नहीं, उनकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद जीना ही नहीं चाहती है। डॉक्टर की बात सुनकर यश सांची की ओर देखकर उसके बारे में सोचने लगता है। वो सांची के लिए परेशान था। तभी यशोदा जी आशी को लेकर वहां आती है। डैडी! आशी सांची को वहां देखकर बोली और दौड़कर उसके पास चली गई। आशी, बेटू आप यहाँ क्या कर रहे हो? यश बोला। तभी यशोदा जी बोली, मैं लेकर आई हूं इसे यहाँ। आशी सांची से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। मॉम, लेकिन आप जानती है ना, सांची अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं है। यश यशोदा जी से बोला। तभी यशोदा जी बोली, बेटा, कभी कभी जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते वो हमारे अपनों का साथ कर देता है। आशी और सांची का रिश्ता दिल का है। मुझे पूरा यकीन है सांची किसी की आवाज सुने या ना सुने, आशी की आवाज जरूर सुनेगी। मॉम, ये आप... बेटा, एक बार कोशिश करने में क्या दिक्कत है? क्या पता ठाकुर जी कोई चमत्कार कर दे। यशोदा जी बोली। उनकी बात सुनकर यश आशी की ओर देखता है। वो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, क्या हम एक बार सांची से मिल सकते हैं? डॉक्टर इजाज़त दे देते हैं। तभी यश आशी को लिए अंदर जाता है। आशी सांची को मशीनों के बीच घिरा देखकर यश से बोली, डैडी, एंजल ऐसे क्यों लेटी है? इन्हें क्या हुआ है? तभी यश घुटनों के बल बैठकर आशी से बोला, आशी बेटू, आपकी एंजल गहरी नींद में सो रही है और इसे इस गहरी नींद से आप ही जगा सकते हो। आपकी एंजल आपसे बहुत प्यार करती है। आप उन्हें उठाओगे तो वो जल्दी उठ जाएंगी। जाओ अपनी एंजल के पास और उन्हें जगाओ। आशी सांची की ओर देखती है और धीरे धीरे चलकर उसके पास आती है। वो सांची का हाथ पकड़कर बोली, एंजल, एंजल उठो ना। एंजल, मुझे आपके साथ खेलना है। उठो ना एंजल। आपको पता है आज मैंने सपने में देखा था कि आप मुझे छोड़कर चली गई। आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? बोलो ना एंजल। एंजल प्लीज़ उठो। आशी सांची को बहुत उठाने की कोशिश करती है लेकिन सांची कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। ये देखकर नर्स बोली, बेटा, आप प्लीज़ बाहर जाइए। ज़्यादा देर तक आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। यश आकर आशी को अपने साथ बाहर ले जा रहा था। आशी का चेहरा मुरझा गया था। तभी अचानक से सांची की सांसें तेज हो जाती हैं। ये देखकर नर्स जल्दी से बाहर जाते हुए बोली, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आइए। तभी डॉक्टर जल्दी से आते हैं और यश और आशी को नर्स बाहर जाने को कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। सभी घबराकर शीशे से अंदर देखने लगते हैं। आशी सबकी ओर देखती है। सबको देखकर उसे कुछ कुछ समझ आता है। वो यश को देखकर बोली, डैडी, आप फिक्र मत करो, एंजल ठीक हो जाएंगी, ठाकुर जी है ना? सभी आशी की बात सुनकर उसकी ओर देखने लगते हैं। यश आशी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, हाँ बेटू, कुछ नहीं होगा आपकी एंजल को। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।